देखिए, बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का इंग्लिश नाम होता है सेल और कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। साइको नहीं, साइको मीन्स पागल, साइटो। जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो ये हो जाता है साइटोलॉजी। लेकिन जब हम कोशिका को बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो साइटो नहीं कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है। अब इसका जनक या फिर खोजकर्ता पूछ लेते हैं। कभी कभी पेपर में खोजकर्ता पूछता है कोशिका का, तो इसका खोजकर्ता या खोज जिसने किया था तो उसका नाम रॉबर्ट हुक था। और ये कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इसने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा था तो पाया था। ठीक है। फिर आता है जीवित कोशिका की खोज। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एंटोनियो न्यूमेनहॉक ने की थी। ठीक है। इन्होंने कोशिका की खोज की थी लेकिन वो मृत कोशिका थी, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो न्यूमेनहॉक ने की थी। ठीक है। फिर सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है। और मानव में सबसे छोटी, यहाँ पर देख सकते हैं, मानव में सबसे छोटी स्पर्म होता है। ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, लेकिन अगर हमारे शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म की होती है, और मानव में सबसे बड़ा अंडाणु होता है। ठीक है। फिर मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। ठीक है। और उसके बाद आता है विभाजन रहित, मतलब रहित मतलब होता है कि ना हो, जैसे विभाजन रहित ना हो। तो देखिए लीवर ये जो है ना हमारा लीवर, यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जब आपको कोई चाकू मारे तो कहिए इधर मारिए, क्या कि इधर तो कोशिका विभाजन हो जाएगा लेकिन इधर कोशिका विभाजन नहीं होगा। ठीक है। और तेज विभाजन रहित न्यूरॉन है, और सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है, तो कहते हैं लीवर में मारिए। ठीक है। फिर होता है कोशिका झिल्ली। ये किस में पाया जाता है? तो पादप और जानवर दोनों में, मतलब कि पादप में पौधों में और जानवर दोनों में भी पाया जाता है। और ये किससे बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। फिर आता है कोशिका भित्ति। ओनली प्लांट्स, मतलब केवल पौधों में पाया जाता है आकार प्रदान करना। इसका काम क्या है? आकार प्रदान करना। ठीक है। फिर आता है गाल्जीवाडी। ठीक है। हाँ ठीक है। फिर आता है गाल्जीवाडी। गाल्जीवाडी का खोज जो किया था वो कैमिलो गाल्जी ने किया था, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रख दिया गया है गाल्जीवाडी। ठीक है। इसका काम होता है परिवहन, मतलब लाना या ले जाना। फिर राजधानी जल संग्रह होता है। ठीक है। फिर तारक काम का खोज बॉबरी नामक विद्वान ने किया था। ठीक है। फिर कैंसर। देखिए कैंसर क्या होता है? जब विभाजन नहीं होता है तो फिर कैंसर क्या होता है? ठीक है। देखिए कैंसर जो होता है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इनोन एज कैंसर। ठीक है। जब हमारे किसी भाग में कोशिका का ज्यादा जैसे यहाँ पर कट गया, मान लीजिए चाकू से कट गया, फिर अगर इस यहाँ पर हमें कोशिका ज्यादा विभाजन होने लगा आपस में तो इसको कैंसर हो जाता है। ठीक है। जब हम तम्बाकू खाते हैं तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है, क्योंकि कोशिका ज्यादा विभाजन करने लगता है। ठीक है। फिर देखिए, फिर होता है राइजोसोम। इसकी खोज फेलाडे ने की थी। किसकी? राइजोसोम की खोज फेलाडे ने की थी। और यह प्रोटीन निर्माण, इसका काम है प्रोटीन निर्माण करना, और ये प्रोटीन का फैक्ट्री जिसे कहा जाता है। फिर आता है केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। और फिर देखिए लाइजोसोम, जैसे यहाँ पर देखिए हम बना दे रहे हैं, ये कोशिका है, इसके अंदर लाइजोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और कोशिका भित्ति, ये सब गाल्जीवाडी जी। ये आप कहेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोशिका होता है ये सबसे छोटा नहीं होता है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है। तो इसके अंदर अब कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा थोड़ी, इसके अंदर इतने सारे चीज हैं, भी बहुत चीज है इसके अंदर। ठीक है। और राजधानी होगा ये लाइजोसोम, जो कि आत्महत्या, लाइजोसोम क्या होता है? आत्महत्या, इससे लोग डरते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को फैक्ट्री कहा जाता है। किसकी? बिजली, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ये पेपर में कई बार आता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कोशिका में, कोशिका सबसे छोटा पार्ट है या सबसे छोटी यूनिट है? तो ये सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जैसे पहले अगर हम ईंट लेते हैं, फिर ईंट से दीवार बनती है, फिर दीवार से कमरा बनता है, फिर कमरा से घर बनता है। ठीक है। वैसे ही पहले कोशिका, फिर कोशिका आपस में मिलकर फिर उत्तक बनाती है, उत्तक, कोशिका, उत्तक, टिश्यू, ये सब आपस में मिलकर तब फिर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ बॉडी है, ना कि
पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो टॉपिक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।